हेलो गाइज, सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जनरली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है असेंबलर, सेकेंड होता है कंपाइलर, और जो थर्ड जो होते हैं वो हमारा होता है इंटरप्रेटर। फर्स्ट हमारा है असेंबलर ट्रांसलेटर। तो असेंबलर इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द कोड ऑफ लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबलर का जो काम होता है वो हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, यानी जो हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं, यानी 0 या 1 के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। अब गाइज यहाँ पर आता है कि असेंबली लैंग्वेज हम कहते किसे। तो हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया लेक्चर नंबर 3 में, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि असेंबली में हम प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। जैसे असेंबली लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिक्स कोड का हम यूज करते थे। जैसे अगर 2 नंबर का ऐड कराना होता था तो हम ADD ऐड का यूज करते थे। अगर किसी भी डेटा को दूसरे डेटा में अगर हमें ट्रांसफ़र करना होता था तो हम मूव का यूज करते थे। अगर 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है तो हम ACV का हम यूज करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ हम छोटे छोटे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम यूज करते थे अपने असेंबली लैंग्वेज में। कंपाइलर ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? कंपाइलर्स आर यूज टू कन्वर्ट द कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी जो कंपाइलर जो होता है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी जब हम प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का हम उपयोग करते हैं, यानी कंपाइलर का हम यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर 0 या 1 को, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो जनरली 0 या 1 को समझता है। सेकेंड जो पॉइंट है, द हाई लेवल प्रोग्राम इज नॉन एज सोर्स प्रोग्राम। यानी हाई लेवल प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम करते हैं क्योंकि कंपाइलर के लिए ये सोर्स प्रोग्राम होता है। एंड द करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज नॉन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और जो कंपाइलर जो होता है हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज को जब 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है, यानी 2 नंबर के एडिशन का एक प्रोग्राम लिखे हैं सी लैंग्वेज में, ताकि आपको हम कंपाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम आसानी से समझा सकें। तो गाइज कंपाइलर का जो काम है वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को सीधे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी 0 या 1 के फॉर्म में। तो गाइज सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है कि ये जो हमने जो प्रोग्राम जो लिखा है इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये चेक करता है कि इस प्रोग्राम को में कोई एरर तो नहीं है। अगर कंपाइल कराते वक्त अगर कंपाइलर को ये पता चल गया कि इस प्रोग्राम में कुछ एरर है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को सीधे 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये वहीं पर उस प्रोग्राम को रोक देगा जब तक हम इस प्रोग्राम में उस एरर को सही ना कर दें। और जैसे ही हमने उस एरर को हमने सही कर दिया और फिर से हम इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल कराते हैं और कंपाइलर को लगा कि नहीं इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, यानी जो हमने जो प्रोग्राम जो लिखा है वो बिल्कुल एरर उसमें है ही नहीं, तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम को सीधे क्या करेगा 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक कंपाइलर सर्चेज ऑल द एरर ऑफ प्रोग्राम्स। यानी कंपाइलर सबसे पहले एरर को ढूंढता है। इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री देन इट कन्वर्ट द कोड ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। यानी अगर कंपाइलर को कोई भी एरर नहीं मिलता है तब वो इस प्रोग्राम के इस कोड को सीधे मशीन कोड में वो कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर। तो इंटरप्रेटर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द कोड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सेम काम तो कंपाइलर भी करता था। कंपाइलर भी हमारा
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता था। लेकिन जो कंपाइलर था वो पूरे होल प्रोग्राम यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता था। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है कि यहाँ पर मैंने ब्लॉक डायग्राम में मैंने यहाँ पर समझा रखा है कि ये 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस को, यानी ये एक बार में एक इंस्ट्रक्शंस को 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर दूसरे स्टेटमेंट को करता है, फिर वो तीसरे स्टेटमेंट को 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर जो होता है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखा है कि एन इंटरप्रेटर चेक द एरर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी इंटरप्रेटर जो होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमारा एरर को चेक करता है। एंड आफ्टर चेकिंग वन स्टेटमेंट इट कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। जब वो उस स्टेटमेंट को चेक कर लेता है तब उस स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में एडिशन का। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? इंटरप्रेटर क्या करेगा कि जैसे मान लो कि मैंने a = 3 लिखा है, तो सबसे पहले इंटरप्रेटर जो होगा वो इस स्टेटमेंट को अंदर एरर चेक करेगा, एरर कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करेगा, इसको 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे इसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो फिर वो अगले इंस्ट्रक्शंस पाएगा, अगले स्टेटमेंट पाएगा। अगले स्टेटमेंट अगर जैसे मैंने b = 2 लिखा है तो फिर इसको 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसी तरह फिर इस स्टेटमेंट को भी 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको भी 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक एक स्टेटमेंट को चेक करेगा, उसमें कुछ एरर, पहले वो एरर को चेक करेगा, फिर उसको 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे स्टेटमेंट में जाएगा, फिर उसमें एरर चेक करेगा, फिर उसको 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी इंटरप्रेटर जो होता है वो 1 बाय 1 स्टेटमेंट को चेक करता है, जबकि जो कंपाइलर होता है वो हमारे पूरे प्रोग्राम को एक बार चेक करता है, उसमें एरर चेक करता है, फिर वो पूरे प्रोग्राम को 0 या 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो कंपाइलर होता है इट रीड द होल प्रोग्राम एट ए टाइम, यानी ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है ये रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक स्टेटमेंट को रीड करता है, एरर चेक करता है, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, जबकि जो कंपाइलर होता है वो पूरे होल प्रोग्राम को एक साथ ही उसमें एरर चेक करता है, और फिर अगर एरर नहीं है तो उसे वो सीधे मशीन कोड में वो कन्वर्ट कर देता है, यानी 0 या 1 के फॉर्म में। दूसरा पॉइंट लिखा हूँ मैंने कि इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू द मशीन कोड, यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि इनकी इंटरप्रेटर जो होता है इट ट्रांसलेट ओनली 1 लाइन ऑफ ए प्रोग्राम एट ए टाइम इनटू मशीन कोड, यानी एक बार में एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर वो दूसरे लाइन को करेगा। थर्ड पॉइंट जो है इट टेक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड। कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि कंपाइलर जो होता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ वो कंपाइल करता है, यानी एक साथ उसमें वो एरर को ढूंढता है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेता है। जबकि जो इंटरप्रेटर जो होता है इट टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, यानी इंटरप्रेटर कम टाइम इसलिए लेता है क्योंकि वो एक बार में एक ही स्टेटमेंट को उसमें वो एरर को चेक करता है, तो इसलिए उसमें वो कम टाइम लेता है, यानी सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए। कंपाइलर जो होता है इट इज़ फास्टर, कंपाइलर हमारा फास्ट होता है क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में वो एरर चेक कर लेता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है 0 या 1 को फॉर्म में। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए उसमें वो ज़्यादा टाइम लगता है, यानी इट इज़ स्लोअर। पांचवा जो पॉइंट हमारा इट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस। कंपाइलर में जो होता है इसमें ज़्यादा हमें मेमोरी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जबकि इंटरप्रेटर में हमें लेस मेमोरी का हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। 6 पॉइंट जो है इट इज गुड फॉर प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल के लिए अच्छा होता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है इट इज गुड फॉर बिगिनर, ये बिगिनर के लिए अच्छा होता है इसलिए क्योंकि इसमें एरर को हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट हम चेक करते तो एरर मुझे आसानी से पता चल जाता है कि किस लाइन में हमारा एरर है। 7th पॉइंट जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ यूज कंपाइलर, यानी C++ लैंग्वेज के लिए हम कंपाइलर का हम यूज करते हैं प्रोग्राम। तो गाइज हम आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हम आप लोगों को बताया हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, सो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।